आपके कृष्ण जी ने 1623 शादी की है, यानी 1623 बीवियां थी कृष्ण जी की। आपको हंसी आ रही होगी, ये बहुत पहले की बात है। आपको अभी मैं 65 बीवियों वाला आदमी दिखा दूंगा। कहां पर? मेघालय चले जाइए, अभी मौजूद है। 65 बीवियां हैं, 200 बच्चे हैं। जब वो लेकर गया करीब के स्कूल में पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को कि ये मेरा बच्चा दाखिला ले लीजिए, मेरा बच्चा दाखिला ले लीजिए, स्कूल का प्रिंसिपल हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि मुखिया जी, मैं आपके बच्चों का अगर दाखिला लूंगा तो ये मोहल्ले के बच्चे कहाँ चले जाएंगे, सीट तो सारी फुल हो जाएगी, इसीलिए आपके बच्चों का दाखिला हम नहीं ले सकते। तो मुखिया जी और दूसरे स्कूल में गए, वहां पर बंद। तीसरे स्कूल में गए, वहां पर भी दाखिला नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं है, मैं स्कूल खोलता हूं। उन्होंने अपने बच्चों की तालीम के लिए 200 बच्चों की तालीम के लिए अपने घर में स्कूल खोला हुआ है आज, अभी की डेट में। तो बहरे कैफ, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 11 शादी की, बैक वक्त 9 बीवी। उनमें से सबसे पहली बीवी मोहम्मद रसूलुल्लाह की हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा। खदीजतुल कुबरा, अल्लाह के नबी ने जिस वक्त शादी की खदीजतुल कुबरा से, उस वक्त उनकी उम्र 40 साल थी और मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्र 25 साल थी। और पूरे 25 साल तक उनके साथ अल्लाह के नबी रहे, यानी पूरी जवानी। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्र 50 साल हो गई तब खदीजतुल कुबरा का इंतकाल हुआ। जब तक हजरत खदीजतुल कुबरा निकाह में रही तब तक अल्लाह के नबी ने दूसरा निकाह नहीं किया। उनके इंतकाल के बाद तब आपने दूसरा निकाह किया, तीसरा निकाह किया, चौथा निकाह किया। उनके चले जाने के बाद इस दुनिया से, लेकिन बड़ी बहादुर और बड़ी सखी और बड़ी मालदार और बड़ी समझदार औरत थी खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला। जब अल्लाह के नबी को नबूवत दी गई, आसमान से ईशवानी हुई, वही सिर्फ कुरान में नहीं, वही का चर्चा हिंदू धर्म में भी है। अहमेव सौयमिदम बदामी जुष्टम दबाबिरुत मानव शबियम कामई तत्मगुर्नम कुर्नुमितम ब्रह्मानम तमुर्सिदम शुमिधाम। नबी को जब वही की गई आसमान से जमीन पर तो मोहम्मद डरने लगे, बुखार आ गया, कांपने लगे। तो आदमी के घर में मर्द को कोई तकलीफ होती है, घर बाहर में, खेत में, खलियान में, मार्केट में, बाजार में, तो वह सबसे पहले घर आता है और घर पे आकर अपनी बीवी से बोलता है। तो बीवी को चाहिए कि अपने शौहर को हौसला दे, हिम्मत दे, रोए नहीं, उसके साथ मिलकर अरे आपको क्या हो गया, आपका हाथ टूट गया, आपका पैर टूट गया है, अब तो हम कैसे खिलाएंगे बच्चों को, हमारा घर कैसे चलेगा। नहीं, आप उनको हिम्मत और हौसला दीजिए। जैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जब पहली वही आई, हजरत जिब्राइल आए पूरी अपनी शक्ल सूरत में, आसमान तक उनकी हाइट थी, देखकर खौफ तारी हो गया। जिंदगी में पहली मर्तबा ऐसा हुआ था कि शायद हमको ऐसा लगता है जब हजरत जिब्राइल ने भींचा था, पकड़ के अल्लाह के नबी को टाइट जोर से सीने से लगाया था, तो वो एक ऐसी चीजें हुई थी उस वक्त में कि जो कभी जिंदगी में अल्लाह के नबी की नहीं हुई थी। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी घबराहट होगी। तो अल्लाह के नबी कांपते हुए घर पे आए और आकर हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि मुझे चादर ओढ़ाओ और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अब ज्यादा टिकने वाला नहीं हूं। तो उस वक्त हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा कि अल्लाह के नबी, उस वक्त नबी नहीं बने थे, उन्होंने कहा कि मोहम्मद, हमारे शौहर, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि आप दूसरों की भलाई करते हैं, आप गरीबों की मदद करते हैं, आप भूखों को खाना खिलाते हैं, आप ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो बेसहारा है, यतीमों के हाथ पर उनके सर पर हाथ रखते हैं। और जो लोग नेक काम करता है अल्लाह उसको ज़ाय नहीं करता। आप फिक्र मत कीजिए, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा। इससे सबक मिलता है
हजरत खदीजतुल कुबरा की जिंदगी से मेरी माएँ बहनें यहाँ पर बैठी हुई है, इससे सबसे बड़ा ये सबक मिलता है, अगर आप तकलीफ में हैं, घर में प्रॉब्लम में है, आपका शौहर किसी परेशानी से आता है तो अपनी तकलीफ को छुपाकर आप अपने शौहर की खिदमत कीजिए, आप उनको हिम्मत और हौसला दीजिए।